देखिए लेबनीज थ्योरम पे डिपेंड ये क्वेश्चन है। लेबनीज थ्योरम पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के कलेक्शन 1 बाय 1 वो बना करके हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। इसमें लेबनीज थ्योरम का प्रूफ इसके पहले हमने अपलोड किया है। पहले उस थ्योरम का वो आप प्रूफ देख लेंगे, उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा क्लियर आएगा। वैसे चलिए इसमें क्या कैसे क्यों हो रहा है ये बात सारी आप डिस्कस करिए। देखिए ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, देन प्रूव दैट। तब आपको प्रूफ करके दिखाना है एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस वाई एन इज इक्वल टू 0। ये y की वैल्यू दी हुई है, इतनी आपको ले आनी है। थोड़ा उसके सफिक्स को देखिए, y का अगर एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट होता है। इसी को हम नाम देते हैं y1 का। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y बाई dx2 आता है, उसको नाम देते हैं y2 का। क्या नाम देते हैं उसको? y2 का। अब देखो y1 कहीं लिखा हुआ है तो आपको देख के ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये एक बार डिफरेंशिएट करना है। अगर कहीं पे y2 लिखा हुआ है तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि y को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे कहीं पर अगर yn+2 लिखा हुआ है तो देख करके आप क्या डिसाइड कर सकते हैं? आप डिसाइड कर सकते हैं कि y को डिफरेंशिएट किया गया n+2 टाइम्स। अब ये n+2 टाइम्स, अब एक लेबनीज नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आपको एक फार्मूला प्रोवाइड कराया था कि दो टर्म के मल्टीपल को n बार डिफरेंशिएट करिए। n बार का डिफरेंशिएशन तो लेबनीज देते थे। ये है कितनी बार डिफरेंशिएशन? n+2 टाइम्स। तो आप एक काम करो, दो कदम आप चलो, y2 लाओ, मतलब y को एक बार डिफरेंशिएट करो y1 पाओ, दोबारा डिफरेंशिएट करो y2 पाओ, और इस y2 को n बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर इस पे लेबनीज लगा देते n बार डिफरेंशिएट हो जाता तो हम लोग yn प्राप्त कर लेंगे। अर्थात सिंपली हमारे कहने का जो सेंस था, इस क्वेश्चन में yn+2 की डिमांड है तो हम लोग y2 तक अपने से फाइंड करेंगे। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे y1, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे y2, इसके बाद इसको लेबनीज के हवाले कर देंगे और लेबनीज क्या करेगा? इसको n बार डिफरेंशिएट कर देगा। तो एक बात बताओ, ये दो बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट था और n बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा तो हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हो जाएगा? n+2 टाइम्स। तो ये आंसर आने के चांसेस बन जाएंगे आपके। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। आप सबसे पहला काम, इस y को दो बार डिफरेंशिएट करें। y इज इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, इक्वेशन नंबर 1। ऑन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो y का y1 a, अब एज इट इज cos log x का, देखिए cos का माइनस साइन, log x का 1/x, तो माइनस a sin log x इंटू 1/x इसका डिफरेंशिएशन है। अब देखो साइन का करोगे तो ये कॉस होगा, फिर ये लॉग का करोगे, अंदर जो लॉग है उसका करेंगे तो देखो साइन लॉग एक्स का कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का फिर करेंगे तो ये 1/x। अब एक बात आपको सामने दिखाई दे रही है, ये x नीचे है और ये x नीचे है। दोनों में जो x नीचे है अगर कॉमन ले उधर भेज दे तो ये वैल्यू हो जाएगी x.y1 इज इक्वल टू माइनस a साइन लॉग एक्स प्लस b कॉस लॉग एक्स। इसको अगेन एक बार डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य कहां है? हमारा एम है हम y2 तक फाइंड आउट करें पहले, इसके बाद इसको लेबनीज के हवाले कर दें। देखिए इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो देखो x d बाई डी एक्स ऑफ y1, y1 d बाई डी एक्स ऑफ x, माइनस ए साइन लॉग एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन cos log x का 1/x। अब cos log x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन लॉग x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग x और ये 1/x। अगर आप क्लियर करो तो फिर से एक बात आपको देखने को मिल रही है, ये x नीचे और ये x नीचे है, दोनों में से 1/x कॉमन लें और उस x को इधर भेज दें। अगर आप ऐसा करोगे तो ये देखो यहां से ये x और यहां से ये x दोनों को अगर हम लोग उठा लें, देखिए दोनों को यदि हम लोग x कॉमन ले लें और कॉमन लेकर के ये वैल्यू यहां ले आए तो देखो ये x और ये x दोनों कॉमन लेंगे, इधर भेज देंगे। तो ये देखो दोनों को पहले बाई में लिखा x
और ये माइनस इसका कॉमन ले लिया तो a cos log x और प्लस b sin log x और बटे में x, इस x को इधर भेज दो तो जाएगा x y2 प्लस y1 और इसका माइनस, इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा देखिए, ये जो अंदर है ब्रैकेट के, इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी को देखो, a cos log x प्लस b sin log x, यही y है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास यही y था तो आपने लिख लिया यहां पे x स्क्वायर y2 प्लस x y1 और ये माइनस y इधर जाएगा तो प्लस y। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास समीकरण नंबर 3 है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समीकरण नंबर 3 को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ये 2 बार डिफरेंशिएट होके आ गया। अगर आपकी पुरानी बातें रिपीट करें हम तो देखो, इसको n बार डिफरेंशिएट कर दें तो y2 जो होगा yn प्लस 2 दे देगा, इसको n बार डिफरेंशिएट करें तो yn प्लस 1 दे देगा, इसको n बार डिफरेंशिएट करें तो yn दे देगा। तो कुल मिला करके अगर इक्वेशन नंबर 3 को n टाइम डिफरेंशिएट कर दे तो इसका रिजल्ट, जो रिजल्ट हमारा yn प्लस 2 दिया हुआ है, उसमें आने के चांसेस बन जाएंगे। तो आपने फिर से वही काम शुरू किया कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार के बाद इसको लेबनिज के हवाले कर दिया, लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू x n टाइम्स। हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं n टाइम्स, तो n बार इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, n बार इसका भी होगा और n बार इसका भी होगा। तो देखो ये dn x स्क्वायर y2 प्लस dn x y1 प्लस dn y बराबर 0, ये जो आपके पास डिफरेंशियल दिखाई दे रहा है, dn इसके आगे, dn इसके आगे, dn इसके आगे, इसका सेंस यही हुआ कि आप n टाइम्स सबका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। अब देखो इसमें 2 टर्म आया, एक आया एक्स स्क्वायर और एक आया y2, 2 टर्म का मल्टीपल है, उसको डिफरेंशिएट करना है कितनी बार, n बार। अब देखो एक बार हम लोग इससे फरिया लेंगे, एक बार इससे, एक बार इससे, 1 बाई 1 हम लोग तीनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहली बार में हमारे पास ऑब्जेक्टिव खाली ये है कि ये जो आपका डिफरेंशिएशन है बस इसको रिजॉल्व करना है। देखिए ये है क्या, ये 2 टर्म है, एक एक्स स्क्वायर है, एक y2 है, इन दोनों टर्म के मल्टीपल को डिफरेंशिएट करना है n बार। तो अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम एज, इस पे हम लोग लेबनिज थ्योरम अप्लाई करेंगे। 2 टर्म के मल्टीपल को n बार डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस देता था लेबनिज, u डॉट v dn, nc0 dnu d नॉट v, nc1 dn माइनस 1u d1v, nc2 dn माइनस 2u d2v, ncn dn माइनस n dnv। इक्वेशन स्टार है। इस इक्वेशन स्टार में देखो ये 2 टर्म है, ये u एक v, यहां पर हमारे पास एक्स स्क्वायर और y2 है। इसमें एक टेक्निक सिखाते हैं आपको, जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा उसको भी मानेंगे। ये एक है एक्स स्क्वायर और एक है y2, तो इसमें एक को हमें u मानना पड़ेगा और एक को भी मानना पड़ेगा। तो हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है उसको भी मानते हैं और जिसका डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता उसको u मानते हैं। अब इसमें देखो 2 टर्म है, एक है एक्स स्क्वायर, एक है y2। तो एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 2x, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो 2, अगली बार डिफरेंशिएट कर दो तो 0, अर्थात ये टर्मिनेट हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अधिकतम 2 बार कर सकते हैं, एक बार किया तो 2x, दोबारा किया तो 2, अगली बार टर्मिनेटेड। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है अधिकतम 2 बार हो सकता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का एक ऐसा टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे ये खत्म हो जाए। ऐसे y2 को चेक करते हैं, y2 का एक बार डिफरेंशिएशन करोगे y3 आएगा, y3 का एक बार और करोगे तो y4 आएगा, y4 का एक बार करोगे y5 आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, अर्थात ये कभी खत्म नहीं होगा। तो जिसका डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता उसको हम लोग u मानते हैं, जिसका खत्म हो जाता है उसको v मानते हैं। देखिए हमने हिंट भी कर दिया है, इसमें एक्स स्क्वायर को हम लोग v माने हैं और y2 को u माने हैं। बस इसी फार्मूले पे ले जाकर के सेट कर दो। कैसे सेट करते हैं ये देखो, ये फार्मूला है nc0, तो यहां भी nc0, dnu, u के जगह पे y2 तो dn y2, d नॉट v तो v के जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस nc1 dn माइनस 1 u, u के जगह पे देखो y2, d1 v तो d1 एक्स स्क्वायर,
अगला NC2DN-2U, U की जगह Y2 D2x²। अगर आगे लिखते तो यही फार्मूला ऐसा बनता, NC3DN-3Y2 और ये D3x² बनता। ये ब्रैकेट आप पूछ सकते सर बंद क्यों कर दिए, आगे भी लिखते जाइए। तो ये बंद क्यों कर दिए, ये ब्रैकेट खत्म कैसे हो गया, इस बात को आपको समझा रहे हैं। देखिए NC3 की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, ये बोल रहा है कि x² को 3 बार डिफरेंशिएट करिए। तो x² को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा, दोबारा करेंगे 2 आएगा, अगली बार 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए हम लोग D2 तक लिखते हैं। आप हमसे ये पूछ सकते थे यहां पर कि सर उसको u और v मानते समय जिसका टर्मिनेट हो जाए डिफरेंशिएशन उसको भी क्यों मान रहे हैं। इसके पीछे यही लॉजिक थी कि जब आप ऐसा मानकर चलते हैं तो ये जो एक्सपेंशन है 1 2 3 टर्म के बाद खत्म हो गया। अगर आप पलट के मान लेंगे तो वो खत्म नहीं होगा, स्टैंड करता चला जाएगा। तो ये देखो इसमें आपके पास ये NC0 DN/2 D0x², NC1 DN-1y2 dx², NC2 DN-2y2 D2x²। ये पहला जो ब्रैकेट है वो इसका है, इसका। अब ऐसे ही ये दूसरा वाला ब्रैकेट हम लोग लेके चल रहे हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट को देखिए। दूसरा वाला जो डब्बा है उसमें फिर से एक बार वही कहानी रिपीट होगी लेबनिज थ्योरम की। इसमें 2 टर्म है, एक x है और एक y1 है। एक टर्म x है और एक टर्म y1 है। इसमें हमको एक टर्म को u और एक टर्म को v मानना है। तो किसको u माने किसको v, बताया गया था जिसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है उसको v। तो ये देखो x का डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो 1 हो जाएगा, अगली बार में 0 हो जाएगा। लेकिन y1 का एक बार करोगे तो y2 आएगा, y2 का एक बार करोगे y3 आएगा, अगली बार y4 आएगा, फिर डॉट 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 ये बढ़ता चला जाएगा, अर्थात ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपके पास जो ये वैल्यू दिखाई दे रही है दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लोग चल रहे हैं। इसमें देखो ये x भी है और ये y1 u है। ये फार्मूला फिर से लगा, NC0 DN-u, u इज y1 तो DN/y1, D0 v की जगह पे x तो D0x, प्लस NC1 DN-1 y1, ये u की जगह पे y1, D1 v तो D1x। बस ये खत्म। अगली बार अगर करने का प्रयास करते तो वैल्यू आती NC2 DN-2 y1 और D2x² आता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती। इसलिए अगली बार हम लोग नहीं बढ़े, बस इसको एक पावर तक ले जाकर के छोड़ दिए। फिर एक टर्म बचा इसमें DN-y। DN-y का मतलब हो गया y को डिफरेंशिएट करो n टाइम्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी yn। ये जो वैल्यू yn दिखाई दे रही है, ये देखो टोटल ये yn यहां है, ये yn है। अब काम की बात, थोड़ा इसको ऊपर लाते हैं। देखिए ये स्टेप पूरा का पूरा आपको हम समझा चुके थे, इसके बाद के स्टेप को समझिए। ये सिंप्लीफिकेशन है, ये लास्ट पेज है इसका। देखिए यहां आपके पास NC0 है, NC0 की वैल्यू 1। कैसे, देखो NC0 बराबर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल n-0। इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 1 और ये फैक्टोरियल n, ये दोनों कट गया, इसकी वैल्यू 1। तो NC0 की वैल्यू n हो गई। एक एक टर्म हम पकड़ रहे हैं, उसको बता रहे हैं, आप समझते जाइएगा। फिर ये देखो DN/y2, DN/y2 इज व्हाट, DN/y2 की जो वैल्यू है वो क्या है। देखो DN/y2 की बात हम कर रहे हैं, इसको आप मुंह से ऐसे प्रोनाउंस करोगे ना तो क्लियर दे देगा। DN मतलब n बार डिफरेंशिएशन किसका, y2 का। तो ऑलरेडी ये 2 बार चल चुका था, इसको n बार और डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो होता है ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो ये y2 प्लस n, y2 प्लस n, 2 प्लस n। तो जब ये 2 प्लस n होगा तो इसको लिख सकते हैं yn+2 D0x²। मतलब एक बार भी इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना x² का, तो ये x² जिसका तस रह गया। अगले वाले में आते हैं, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है यहां। देखिए ये जो पहला टर्म था ये पूरा का पूरा आपको हमने यहां डिक्टेट किया। इस दूसरे वाले पे आते हैं, दूसरे वाले को दिखाएं। देखिए ये NC1 है, NC1 को यदि हल करेंगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1, इसकी वैल्यू हो जाएगी n फैक्टोरियल n-1 टोटल के अपॉन में 1
और ये फैक्टोरियल n माइनस वन, n माइनस वन कैंसिल, तो ये ओवरऑल n हो जाएगा। तो आप जो ये nc1 लिख रहे हैं इसकी वैल्यू n हो जाएगी, nc1 बराबर n, ये वाला। अब एक बार पुनः आप ध्यान दें, ये जो टोटल क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, ये देखो nc1 की वैल्यू n थी, ये वाली ये dn माइनस वन बाई टू, तो इसको आप जब लिखेंगे तो dn माइनस वन y2 बराबर y2 प्लस n माइनस वन। इसको यदि ब्रेक करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी yn प्लस वन। कैसे? ये देखो प्लस में 2 और माइनस में 1 मिल करके yn प्लस वन, तो ये हो गया yn प्लस वन। अब dx स्क्वायर मतलब 2x, dx स्क्वायर मतलब 2x। ये सारी चीजें आपको 1 बाई 1 दिखाई दी। देखो इधर, अब इसकी बारी nc2 की बारी, nc2 को लिखेंगे तो nc2 बराबर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2। ये देखो ऐसा रहा। अब इसमें आप केयर करो थोड़ा, फैक्टोरियल n को लिख सकते हो, ये बाई का साइन होगा n माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस 2 पूरे के अपॉन 2 और ये फैक्टोरियल n माइनस 2। देखो कुछ हुआ नहीं इसमें, फैक्टोरियल n को ब्रेक कर लिया, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस 2 में, और ये फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 पर नीचे कट जाएगा। जो बचा उसको देखो, n माइनस वन बाई टू, तो n माइनस वन बाई टू, इसको मिलाओ yn माइनस 2 y2, इसका प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, तो ये बच जाएगा yn। एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर को 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब हो गया, एक बार करेंगे इसका 2x, दोबारा करेंगे 2। ये देखो ये पहला ब्रैकेट था, इस पहले वाले ब्रैकेट को ओवरऑल आप यहां मिला सकते हैं। ऐसे सेम वर्क इस दूसरे ब्रैकेट के लिए होगा। nc01 अभी यहां डिक्टेट किया था, dny1 तो ये 1 और n जुड़ जाएगा तो yn प्लस वन, d0x का x, nc1 की वैल्यू n, dn माइनस वन y1 माइनस वन और प्लस वन कटेगा yn, dx की वैल्यू 1 और प्लस yn बराबर 0। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए इस स्टेप में ये सारा स्टेप आपको हमने ये बता दिया। काम की बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो इसको जस का तस उतार लिया, ये हो गया 2nx yn प्लस वन, इसका n स्क्वायर माइनस n yn 2 कैंसिल कर दिया। अब ये x yn प्लस वन n yn प्लस yn बराबर 0। नेक्स्ट x स्क्वायर yn प्लस 2 एज इट इज। इसमें देखो ये सिंगल टिक ये है और सिंगल टिक ये है, दोनों में कॉमन निकालो। देखो x yn प्लस वन और x yn प्लस वन कॉमन है, x yn प्लस कॉमन ले लिया। बताओ यहां क्या बचा? यहां बचा 2n और यहां बचेगा प्लस वन, तो 2n प्लस वन x yn प्लस वन। इसमें देखो इसमें डबल टिक वाले, डबल टिक का ये है, डबल टिक का ये, डबल टिक का ये, yn कॉमन हो गया, तो यहां वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस n और ये प्लस वन, n से n कैंसिल हो गया। इसको मिलाइए, x स्क्वायर yn प्लस 2, 2n प्लस वन x yn प्लस वन, n स्क्वायर प्लस वन yn बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। ये आपको जो प्रूफ दिया गया था वही प्रूफ है। एक बार इसको क्लियर कर लेंगे। सभी लोग फोकस करके ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिए और सबको शेयर कर दीजिए कि इसका फायदा सबको मिल सके।